समय की बात है, राजा धृतराष्ट्र के लिए सुखदेव जी विनष्ट दृष्टि का प्रयोग कर रहे हैं। नष्ट दृष्टि नहीं कह रहे हैं। विनष्ट दृष्टि का मतलब नष्ट दृष्टि में भी उपसर्ग लग गया संस्कृत व्याकरण के अनुसार, तो अर्थ बदल गया। संस्कृत का यही तो आनंद है ना, संस्कृत का आनंद यही है कि कहां पे क्या अर्थ बदल रहा है ये तभी पता चलता है। नष्ट दृष्टि नहीं कहा सुखदेव जी ने, कहा कि विनष्ट दृष्टि। बोले ये जो धृतराष्ट्र हैं ये ऊपर से तो अंधे हैं ही, लेकिन ये अंदर से भी अंधे हैं। बोले अंदर से अंधे कैसे हो गए? बोले अंदर से अंधे पुत्र मोह के कारण हो गए। पुत्र मोह के कारण इनको सही और गलत, सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म का ज्ञान नहीं रहा। बोले इन्होंने पुत्र मोह में ही आकर के पांडवों को मरवाने के लिए लाक्षागृह बनवा करके और उसमें आग लगवा दी थी। बोले अच्छा। बता रहे हैं कि जब विदुर जी ने देखा कि राजा धृतराष्ट्र अब दुर्योधन के इस अत्याचार अनाचार में भागीदार हो रहे हैं, तो एक दिन विदुर समझाने लग गए धृतराष्ट्र को। समझा ही रहे थे कि तब तक दुर्योधन आ गया पीछे से। दुर्योधन ने कहा, दासी पुत्र, तू जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। मेरे ही राज्य में रह रहा है और मेरे ही खिलाफ मेरे पिता को भड़का रहा है। निकल जा मेरे राज्य से। विदुर ने कहा, अरे सुन दुर्योधन, तू मुझे क्या निकालेगा अपने राज्य से? मैं तेरे जैसे दुराचारी व्यभिचारी राजा के यहां रहना ही नहीं चाहता। दूसरी बात, जिस राजा को अपने मंत्री के सलाह की आवश्यकता न रह जाए वहां फिर रहने की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि मंत्री जो है उसको सच्ची सलाह देनी चाहिए और राजा को उस सच्ची सलाह को सुनना चाहिए। अगर राजा मंत्री की सलाह नहीं दे रहा अथवा मंत्री भय के अधीन होकर के गलत सलाह दे रहा है इसलिए कि राजा खुश हो जाए, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने दर्शन दिया है सुंदरकांड में कि सचिव वैद गुरु तीनि जो प्रिय बोलहि भयास, तो राज धर्म तन तीनि कर होई बेगी नाश। ये तीन अगर खुश करने के लिए बोलते हैं तो समझ लीजिए सामने वाले का विनाश निश्चित है। कौन कौन? राज, सचिव, वैद, गुरु। एक सचिव यानी मंत्री, मंत्री अगर राजा को खुश करने के लिए बोले और कल्याण की बात ना बताए राजा को, तो समझ लीजिए कि वो राजा अब ज्यादा दिन तक रहने वाला नहीं। वैद्य अगर रोगी के मन की बात करता है तो समझ लीजिए कि रोगी ये बचने वाला नहीं। रोगी ने कहा कि मैं तो उड़द की दाल खाऊंगा और उसमें 100 ग्राम घी डाल करके, और अभी अभी लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है। अब बताइए, अगर वैद्य ने सोचा कि मना कर देंगे तो ये नाराज हो जाएगा, तो वैद्य ने कह दिया बिल्कुल खा लीजिए आप, तो समझ लो कि अब मामला गड़बड़। सचिव, वैद, गुरु, ये व्यास मंच पर बैठने वाला कौन होता है? गुरु होता है।
उससे चाहे गुरु मंत्र लो या न लो, फिर भी वो गुरु होता है, क्योंकि वो उपदेश देता है उस परमात्मा के उन शास्त्रों के ज्ञान का। और वो जो बता रहा है और वो ऐसी बात बोलने लग जाए कि पब्लिक खुश हो जाए, तो समझ लीजिए कि अगर पब्लिक को या शिष्य को खुश करने के लिए गुरु बोलता है तो फिर शिष्य का कल्याण होने वाला नहीं है। गुरु को हमेशा कैसी बात बोलनी चाहिए जिससे उसका आत्म कल्याण हो। फिर वो बात चाहे कड़वी भले ही हो, लेकिन बोलना कल्याणकारी बात है।